तो ये तस्वीरें अभी अभी जो आ रही हैं, ये प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें। आप खूब रोशनी को भी आप देखिए तो भारत और रूस के झंडे के रंगों में इस वक्त ये पूरी इमारत जो है आपको रोशनी में नहाई हुई दिखाई दे रही होगी। तो रूसी राष्ट्रपति इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के घर पर हैं। उनके लिए आज एक डिनर आयोजित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। दौरा बहुत ही खास है। इस वक्त पूरे विश्व की जो परिस्थितियां हैं उसमें इन दोनों बड़े नेताओं की अपनी अपनी भूमिका है, अपनी अपनी अहमियत है और पूरा विश्व इस तस्वीर को भी देख रहा होगा और उम्मीद कर रहा होगा कि बहुत जटिल समस्याएं जो दुनिया की हैं उसका कोई रास्ता राष्ट्रपति पुतिन के इस 2 दिन के दौरे में दिल्ली में निकले। बहुत सारे बड़े समझौते भी हो सकते हैं दोनों देशों के बीच में, रक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, और भी व्यापार की और बड़े आयाम हैं जो दोनों देश खोज सकते हैं। भारत रूसी मार्केट जरूर चाह रहा होगा कि उसके लिए व्यापार के लिए खुले। रूस ये जरूर चाहता है कि हमारा जो उसके साथ रक्षा का सहयोग है वो लगातार बना रहे। भारत रक्षा अपनी ज़रूरतें, उनकी आपूर्ति रूस से ही करे। इसके साथ साथ हमने पिछले 3 वर्षों में जितनी बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया रूस से, जो अब कुछ कम हुआ है जब से सैंक्शंस लगे हैं उन कंपनियों के ऊपर, वो भविष्य में और बढ़े। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो सबसे जटिल मुद्दा है, वो रूस और यूक्रेन की जंग का है, जिस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि पश्चिम जो है वो किस तरीके से इस रिश्ते को देखेगा। तो उसमें भी, उसके हल की तरफ भी दोनों नेता बातचीत में आगे बढ़ पाए। तो देखिए आज की इस अनौपचारिक बैठक से, इस मुलाकात से और क्या खबर निकलती है जो हेडलाइन बनेगी। और ये एक और तस्वीर आई, देखिए उस गाड़ी की तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एयरपोर्ट में एक साथ बैठे थे। वैसे हमने आपको बताया कि पुतिन जिस सुरक्षा प्रोटोकॉल में चलते हैं उनके लिए उससे कोई भी डाइवर्जन लेना, उससे अलग कुछ करना इतना आसान नहीं होता। उनकी बहुत सख्त सिक्योरिटी होती है और वो उनकी गाड़ी, विशेषकर जहां भी वो जाते हैं अपने देश के बाहर, वो गाड़ी पहुंचाई जाती है उनसे पहले। वो गाड़ी यहां भी थी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर, लेकिन प्रधानमंत्री ने आग्रह किया और वो उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ गए। एक सफेद रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी जिसमें दोनों नेता बैठ करके एयरपोर्ट से निकले और प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, उसकी तस्वीर अभी जारी की है। और वैसी ही तस्वीर है जैसी आपको चीन में दिखाई दी थी SCO समिट में। उस वक्त प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति की गाड़ी में बैठ गए थे। तो एक जेस्चर आप ये कह सकते हैं कि उसको रेसिप्रोकेट किया है पुतिन ने, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस वक्त उनकी गाड़ी में बैठकर एक भरोसा जताया था। आज जब वो भारत पहुंचे हैं तो वो हमारी भारत की गाड़ी में बैठे, प्रधानमंत्री मोदी की कार में बैठे। तो ये दूसरी तस्वीर आप तब की देख रहे हैं जब एयरपोर्ट से दोनों नेता निकले थे। चेहरे पर मुस्कुराहट है, एक गर्माहट है और दोनों बड़े सहज लगते हैं हमेशा जब भी मिलते हैं। जिस तरीके से दोनों गले मिले जब एयरपोर्ट पर पहुंचे, उससे भी यही देखने को मिला कि बहुत कंफर्टेबल हैं दोनों नेता एक दूसरे के साथ। और 2001 से ये रिश्ता दोनों का जारी है। जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री पहली बार बने थे तब पुतिन राष्ट्रपति बन चुके थे। साल 2000 में वो राष्ट्रपति बन गए थे। 2001 में पहली बार दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद से आज 17वीं मुलाकात दोनों के बीच में हो रही है और फोन पर कई अवसरों पर इस जाने कितनी बार उन दोनों के बीच बातचीत हुई होगी। जब प्रधानमंत्री रूस गए थे अभी कुछ महीनों पहले, तब आपने देखा था कि उन्होंने अपने जो डाचा कहते हैं, जो उनका पारंपरिक घर है राष्ट्रपति पुतिन का, उनकी होम स्टेट में, वहां उनको होस्ट किया था और 4 घंटे तक दोनों नेता जो थे वो अकेले में वहां पर रहे और बात करते रहे थे। और अब प्रधानमंत्री आवास पर यहां राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे। देखिए ये मुलाकात अभी कितनी लंबी चलती है, क्योंकि इसके बाद फिर कल दिन में सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत होगा, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। फिर वो राजघाट जाएंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पुतिन साहब। और फिर उसके बाद हैदराबाद हाउस दिल्ली में दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो मिलेंगे और जो बिजनेस टॉक्स होती हैं, डेलीगेशन लेवल की जो वार्ताएं होती हैं वो वहां पर होंगी। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शाम में उनके लिए फिर एक बैंक्वेट होस्ट करेंगी और फिर देर शाम या रात राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन करीब 30 घंटे में पूरी दुनिया के लिए कोई बड़ी हेडलाइन भारत से जरूर निकलेगी। और देखिए कि वो केवल दोनों देशों के रिश्तों और व्यापार और ट्रेड को लेकर के होती है या दुनिया के बड़े मुद्दों पर भी, जिन पर बात तो जरूर होगी।